यह कहानी एक ऐसे कत्ल केस की है जिसे करने से पहले कई महीनों तक बड़ी ही चतुराई के साथ साजिश रची गई थी। कातिल इतनी खामोशी से साजिश रचता है कि उस पर किसी को शक भी नहीं होता है। आपने न जाने कितने मर्डर केसों में देखा होगा कि कातिल कानून से बचने के लिए बड़े ही अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं और सोचते हैं कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देता है जिस वजह से वह पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी अरुणाचल प्रदेश में हुए सबसे निर्दयी केस तेची मीना लिसी मर्डर केस की है, जिसे जानकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। अपराधी कितना भी बड़ा क्रूर क्यों ना हो, अपनों के साथ क्रूरता करने से पहले कई बार सोचता होगा, लेकिन इस केस में किसी अपने ने ही क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इतना ही नहीं, इस निर्दयी मर्डर केस में एक मासूम भी अपनी जान गंवा देता है जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। इस बात को जानकर सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। पुलिस ने जिस तरह इस केस को सॉल्व किया था वह बहुत ही काबिले तारीफ था, क्योंकि अपराधी एक सत्ताधारी और ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखता था। तो क्या है तेची मिनी लिसी केस और कौन है यह निर्दयी अपराधी जिसने इस निर्दयी हत्याकांड को अंजाम दिया था? आइए जानते हैं इस मर्डर केस की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मी तेची मीना लिसी एक साधारण और एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जहां संसाधन सीमित थे। इसके बावजूद भी तेची मीना लिसी बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और मेहनती तेची मीना को शिक्षा का महत्व बखूबी समझ आता था। उसके माता पिता भी उसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग करते थे। तेची मीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल में पूरी की थी, लेकिन वह अपने सपनों को सीमाओं में कैद नहीं करना चाहती थी। तेची मीना अपनी आगे की पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में करना चाहती थी, इसलिए वह सन 2008 में अपने छोटे से गांव को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आ जाती है। ईटानगर आ जाने के बाद तेची मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और अपने भविष्य के सपनों की नींव रखनी शुरू कर देती है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही तेची मीना की मुलाकात लिशी रोनी नाम के लड़के से हो जाती है। लिशी रोनी कोई आम लड़का नहीं था, वह अरुणाचल प्रदेश के एक प्रभावशाली एमएलए का बेटा था। जहां मीना एक साधारण और मध्यवर्गीय परिवार से थी, वहीं रोनी एक समृद्ध और राजनीतिक रसूख वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। दोनों के परिवार और हैसियत में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद तेची मीना और रोनी लिशी की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। कॉलेज की क्लास से लेकर कैंटीन तक, ग्रुप असाइनमेंट से लेकर कैंपस वॉक तक, दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताया था। तेची मीना और रोनी लिशी के विचार इतने ज्यादा मिलते थे कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मीना और रोनी को एहसास होने लगा कि वे सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और बहुत जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब मीना और रोनी अपने अपने परिवार वालों से शादी की बात करते हैं तो उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ तेची मीना एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि उसका परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संघर्ष करता था। दूसरी तरफ रोनी लिसी का परिवार एक उच्च वर्गीय समाज से ताल्लुक रखता था, क्योंकि रोनी लिसी का परिवार सत्ता, पैसे और प्रतिष्ठा के शिखर पर था। इसीलिए दोनों के परिवार वालों के लिए यह रिश्ता मंजूर करना आसान नहीं था। उनके बीच की आर्थिक और सामाजिक खाई बहुत गहरी थी। रोनी के माता पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं आता है, क्योंकि वे अपने बेटे के लिए किसी राजनीतिक या अमीर घराने की लड़की चाहते थे। वहीं मीना के परिवार को डर था कि वे एक बड़े और ताकतवर परिवार के सामने टिक नहीं पाएंगे। परिवार वालों के मना करने के बावजूद तेची मीना और रोनी लिसी अपने शादी करने के फैसले पर अड़े रहते हैं और दोनों अपने अपने परिवार वालों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनके परिवारों को भी यह एहसास होने लगता है कि उनके बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बहुत समझाने और मनाने के बाद आखिरकार दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार परिवार वालों की मंजूरी मिलने के बाद साल 2012 में तेची मीना और लिशी रोनी शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि इस बात की मिसाल थी कि प्यार
किसी भी सामाजिक या आर्थिक दीवार को पार कर सकता है। खैर, तेची मीना और लिशी रोनी की शादी हो जाने के बाद दोनों मिलकर अपने प्यार भरे जीवन का सफर खुशी खुशी आगे बढ़ाने लगते हैं। तेची मीना और लिशी रोनी की दुनिया तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब 2014 में तेची मीना एक नन्ही परी को जन्म देती है। बेटी के आने से उनके जीवन और परिवार में नई खुशियां आ जाती हैं। बेटी को जन्म देने और उसको पालने पोसने के अलावा तेची मीना घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने लगती है। दूसरी ओर लिशी रोनी भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लग जाता है। शादी के शुरुआती वर्षों में दोनों का जीवन संतुलित और खुशहाल तरीके से बीत रहा था। मीना और रोनी अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से समय बिता रहे थे, लेकिन 2017 में उनकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच मन मिटाव बढ़ने लगता है। शुरुआत में ये बातें मामूली लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये खटास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लिशी रोनी अपनी पत्नी तेची मीना से तलाक मांगने लगता है। जब इस बात की खबर घर वालों को पता लगती है तो तलाक की बात सुनकर दोनों के परिवार वालों को गहरा झटका लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों अलग होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसके बाद परिवार के बुजुर्गों और करीबी रिश्तेदार दोनों को आपस में बैठाकर समझाने की कोशिश करते हैं। जब दोनों को आमने सामने बैठाकर तलाक की वजह पूछी जाती है तो कोई ठोस कारण नजर नहीं आता है। दोनों के मन में कुछ गलतफहमियां और आपसी मतभेद थे जिन्हें बातचीत से हल किया जा सकता था। परिवार वालों ने दोनों को समझाया कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर अलग होना सही नहीं है। उन्होंने मीना और लिशी रोनी को एक मौका देने के लिए कहा। परिवार के प्यार और समझाने का असर हुआ और दोनों अपने अपने परिवारों की बात मानते हुए एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद मीना और लिशी रोनी अपनी शादीशुदा जिंदगी की एक नई शुरुआत कर देते हैं। अगले 2 सालों तक दोनों का रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन 2 साल बाद यानी 2019 में लिशी रोनी एक बार फिर से तलाक की मांग करने लगता है। इस बार भी दोनों के परिवार वाले मामले को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें समझाने बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से दोनों के परिवार वालों की कोशिशें रंग लाती हैं और मीना तथा रोनी फिर से एक साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी बीच 2020 की शुरुआत में मीना अपने परिवार वालों को एक खुशखबरी देती है कि वह गर्भवती है। ये खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि लंबे समय के बाद एक बार फिर से घर में किलकारी गूंजने वाली थी। इस बार न केवल मीना और लिशी रोनी बल्कि उनके माता पिता और अन्य परिजन भी बहुत खुश थे। इस खबर के बाद लिशी रोनी का व्यवहार भी काफी बदल जाता है। जहां पहले उनके रिश्ते में कई परेशानियां और खटास थीं, वहीं अब रोनी लिशी एक जिम्मेदार पति और पिता की जिम्मेदारियां निभाने लगता है। धीरे धीरे मीना की गर्भावस्था को 7 महीने पूरे हो जाते हैं। परिवार में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। घर में खुशियों का माहौल था और हर कोई आने वाले बच्चे को लेकर उत्साहित था। मीना भी खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे अपने परिवार और पति का पूरा सहयोग मिल रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 5 नवंबर 2020 का दिन इस परिवार के लिए सबसे काला दिन साबित होता है। दोपहर के समय अचानक एक ऐसी खबर मिलती है जिसे जानकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मीना अपनी इनोवा कार से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में जाते वक्त उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। यह दुर्घटना अरुणाचल प्रदेश के खरसिंगसा के पास हुई थी, जो कि एक सुनसान पहाड़ी इलाका था। घटना के तुरंत बाद वहां से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने जब सड़क किनारे गिरी हुई कार को देखा तो उन्हें शक हुआ कि कोई गंभीर हादसा हुआ है। इसीलिए उन्होंने बिना देर किए पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दे दी थी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जब उन्होंने दुर्घटना स्थल का मौका मुआयना किया तो देखा कि कार सड़क से नीचे उतरी हुई थी और कार के अंदर मीना अकेली थी और उसका शरीर लहूलुहान था। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। इसके बाद किसी तरह पुलिस मीना को कार से बाहर निकालती है और तुरंत पास के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर तेची मीना को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर मीना को मृत घोषित कर देते हैं। इतना ही नहीं, मीना के गर्भ में पल रहा 7 महीने का मासूम बच्चा भी इस भयानक हादसे में दम तोड़ देता है। यह खबर सुनते ही परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
मीना की मौत की खबर मिलते ही लिशी रोनी और उनके परिजन गहरे सदमे में चले जाते हैं। जो परिवार कुछ समय पहले तक आने वाले बच्चे की खुशियों में डूबा था, अब शोक में डूब चुका था। मीना के माता पिता के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक माँ बाप के लिए अपनी जवान बेटी को खोना किसी असहनीय दर्द से कम नहीं होता है, और ऊपर से उनके होने वाले पोते की भी मौत हो चुकी थी। यह दुर्घटना पूरे परिवार को बिखेर कर रख देती है। चूंकि मामला एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना स्थल पर जाकर जांच करने का फैसला करते हैं। मीना की इनोवा कार अरुणाचल प्रदेश के करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट के पास दुर्घटनाग्रस्त मिली थी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कार सड़क से नीचे उतरी हुई थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह यह थी कि दुर्घटना के वक्त कार में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। इसके अलावा पुलिस को एक और अजीब बात नजर आती है। मीना के शरीर पर बहुत गहरे जख्म थे, लेकिन कार को उतनी ज्यादा गंभीर क्षति नहीं हुई थी। सोचने वाली बात यह थी कि अगर एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मीना की जान चली गई, तो कार पर भी वैसा ही असर होना चाहिए था। यह विरोधाभास पुलिस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ती है और यह जानने की कोशिश करती है कि घटना के वक्त मीना की कार कौन चला रहा था। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि उस दिन कार दथाक सुआंग नाम का ड्राइवर चला रहा था। जब पुलिस ने ड्राइवर से संपर्क किया और उसे घटनास्थल से भागने की वजह पूछी, तो उसने कहा कि वह डर गया था, इसलिए भाग गया था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कार हादसे में मीना की जान चली गई थी, लेकिन उसी कार का ड्राइवर बिल्कुल सुरक्षित है, उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। यह बात पुलिस को और भी ज्यादा संदिग्ध लगती है, इसलिए पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला करती है। इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जो इस मामले को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मीना की मौत सड़क दुर्घटना की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि किसी भारी चीज के हमले से हुई थी। डॉक्टरों ने अंदेशा जताया कि उसे लोहे के हथौड़े जैसी किसी वस्तु से मारा गया था। इसके अलावा मीना के शरीर पर जबरदस्ती के निशान भी पाए गए थे, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह एक सोची समझी हत्या थी, जिसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ड्राइवर पर दबाव बढ़ाने लगती है। उसे लगातार कई दिनों तक हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। पहले तो ड्राइवर यही कहता रहा कि उसकी आंख लग गई थी, जिससे कार सड़क से नीचे चली गई और मीना की मौत हो गई। लेकिन पुलिस उसकी चालाकी को समझ चुकी थी। कई दिनों की लगातार कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार ड्राइवर टूट जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। ड्राइवर खुलासा करता है कि मीना को पहले बेरहमी से मारा गया और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसकी कार को खाई में धक्का दे दिया गया था। ड्राइवर के इस कबूलनामे के बाद जब ड्राइवर से यह पूछा गया कि इस हत्या को किसके कहने पर और क्यों अंजाम दिया गया है, तो हत्या करने की वजह और हत्या कराने वाले का नाम जानकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक तेची मीना का पति रोनी लिसी ही निकलता है, जिसने अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या बड़ी ही बेरहमी से करा दी थी। ड्राइवर के इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत 10 नवंबर 2020 को मीना के पति लिशी रोनी को गिरफ्तार कर लेती है। जांच अधिकारी जब रोनी लिसी से सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे सारे राज खुलने लगते हैं। दरअसल रोनी लिसी काफी समय से अपनी पत्नी मीना से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन परिवार वालों के दबाव के कारण वह अपने इरादों में सफल नहीं हो पा रहा था। जब 2 बार कोशिश करने के बाद भी तलाक मुमकिन नहीं हो पाता है, तो रोनी अपनी पत्नी को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बनाने लगता है। इस खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए लिशी रोनी अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क करता है। यह दोस्त अरुणाचल प्रदेश के तिरोंग गांव का रहने वाला था। रोनी लिशी अपने दोस्त को बताता है कि वह अपनी पत्नी मीना की हत्या करवाना चाहता है, लेकिन हत्या इस तरह से की जाए कि किसी को कोई शक भी ना हो। रोनी लिसी की बात सुनने के बाद उसका दोस्त 2 सुपारी किलर का इंतजाम कर लेता है। दोनों सुपारी किलर हत्या करने के बदले 10 लाख की डिमांड करते हैं, जिसे रोनी लिसी मान लेता है और 5 लाख रुपए सुपारी किलरों को एडवांस में दे देता है। योजना के तहत हत्या को एक सड़क दुर्घटना का रूप देना था, ताकि यह एक एक्सीडेंट लगे और किसी को शक भी ना हो। 30 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग होती है, जिसमें तय किया जाता है
कि दथाग सुयांग मीना का नया ड्राइवर बनेगा और वही हत्या को अंजाम देगा। लेकिन जब 2 नवंबर को दथाग सुयांग ने कहा कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता, तो इस योजना में एक और व्यक्ति डेमियट खोयाक को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद 4 नवंबर को हत्या से ठीक एक दिन पहले सभी साजिशकर्ता एक बार फिर से मिलते हैं और पूरी योजना की समीक्षा करते हैं। उन्होंने यह भी तय किया कि हत्या 5 नवंबर 2020 को की जाएगी और इसके लिए करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट के पास एक सुनसान जगह को चुना जाता है। योजना के अनुसार 5 नवंबर 2020 को रोनी लिसी जमीन दिखाने के बहाने से अपनी पत्नी तेची मीना को अपने नए ड्राइवर के साथ इनोवा कार में बैठा देता है, जिसे ड्राइवर दथाग सुयांग चला रहा था। योजना के अनुसार जब कार सुनसान जगह पर पहुंचती है तो ड्राइवर कार रोक देता है। तभी पहले से तैयार ताने खोयाग और डेमियट खोयाग भी कार में बैठ जाते हैं। मीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही कार में बैठे दोनों सुपारी किलर मीना को दबोच लेते हैं। इसके बाद पहले मीना को काफी मारा पीटा जाता है, फिर एक भारी लोहे के हथौड़े से उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद उसकी लाश को ड्राइवर सीट के पास डाल देते हैं और फिर कार को नीचे खाई में धकेल देते हैं ताकि यह एक दुर्घटना लगे। हत्या को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन घटना को अंजाम देने के कुछ देर बाद राहगीरों की नजर खाई में गिरी कार पर पड़ जाती है, जिसकी सूचना वे पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस को यह तो पता चल चुका था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर है, लेकिन अभी भी पुलिस को यह बात पता लगानी जरूरी थी कि आखिर रोनी लिसी ने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को क्यों मरवाया है। दरअसल 2016 में लिशी रोनी की जिंदगी में चूमी ताया नाम की एक लड़की आ गई थी, जिससे वह शादी करना चाहता था और उसके प्यार में पड़कर वह अपनी पत्नी मीना से अलग होना चाहता था। हालांकि जब उसका तलाक लेने का प्रयास असफल रहता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी से ही हटाने के लिए एक खौफनाक फैसला ले लेता है, लेकिन पुलिस जांच में उसका यह गुनाह पकड़ा जाता है। इसके बाद एक एक करके पुलिस इस मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करती है। जांच में पता चलता है कि इस साजिश में लिशी रोनी अकेला नहीं था, उसके साथ 5 अन्य लोग भी इस हत्या की योजना में शामिल थे। मीना के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि लिशी रोनी की गर्लफ्रेंड चूमी ताया भी इस साजिश में शामिल थी। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाती है तो विजय विश्वास उर्फ डेगू नाम का एक व्यक्ति भी इस साजिश में शामिल पाया जाता है। पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर हत्या साजिश रचने, सबूत मिटाने और एक अजन्मे बच्चे की हत्या के गंभीर आरोप लगाती है और इस केस की जांच लंबे समय तक चलती रहती है। इसके बाद 5 जनवरी 2021 को आरोपी अदालत में जमानत के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। करीब 2 साल तक चले इस मुकदमे के बाद 10 जनवरी 2023 को अदालत चूमी ताया और विजय विश्वास उर्फ डेगू को सबूतों के अभाव में बरी कर देती है, लेकिन लिशी रोनी और 4 अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में जमानत पर बाहर आए विजय विश्वास और चूमी ताया को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और जल्द ही सभी दोषियों को उचित सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक निर्दोष महिला और उसके अजन्मे बच्चे की हत्या करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपके अनुसार ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।